होली की अनकही गाथा। क्यों चली थी होलिका? नमस्ते दोस्तों। आज जब हम एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाते हैं तो क्या कभी सोचा है कि इन रंगों के पीछे कितना गहरा इतिहास और कितनी बड़ी कुर्बानी छिपी है। आज की कहानी हमें ले जाएगी हजारों साल पीछे, सतयुग के उस दौर में जहां अहंकार और भक्ति के बीच एक महायुद्ध छिड़ा था। कहानी शुरू होती है असुर राजा हिरण्यकश्यप से। वह कोई साधारण राजा नहीं था। उसने ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या से मजबूर कर दिया और एक ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। उसे वरदान था कि उसे ना कोई इंसान मार सके, ना जानवर, ना अस्त्र से मौत मिले, ना शस्त्र से, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना दिन में और न ही रात में। अहंकार में चूर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मान बैठा। उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल उसकी पूजा होगी। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की योजना कुछ और ही होती है। उसी अहंकारी राजा के घर जन्म हुआ प्रहलाद का। प्रहलाद जो अपने पिता की शक्ति से नहीं बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति से जुड़ा था। जहां पूरा राज्य हिरण्यकश्यप नमः जपता था, वहीं नन्हा प्रहलाद अपनी आंखें बंद कर कहता, एयूएम नमो नारायणाय। अपने ही घर में अपनी हार देखकर राजा क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपने ही बेटे को मारने के लिए पहाड़ों से फेंकवाया, जहरीले सांपों के बीच छोड़ डाल दिया, पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नारायण की कृपा प्रहलाद को बचा लेती। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक दिव्य चादर या वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। तय यह हुआ कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठेगी। फाल्गुन पूर्णिमा की वह रात थी। भयंकर आग की लपटें आसमान छू रही थी। होलिका अपने वरदान के भरोसे आग में बैठ गई। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही आग की लपटें बढ़ीं, हवा का एक झोंका आया और वह सुरक्षा कवच होलिका के शरीर से हटकर बालक प्रहलाद पर जा लिपटा। अधर्म की प्रतीक होलिका उस आग में जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद मुस्कुराते हुए नारायण का नाम जपते हुए आग से बाहर निकल आए। दोस्तों, यही वह दिन था जब होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बद्धा प्रमाण। लेकिन फिर ये रंग कहाँ से आए? होलिका के जलने के अगले दिन लोगों ने उस जीत का जश्न मनाया। खुश होकर लोगों ने एक दूसरे पर राख और गुलाल डाला। इसी दिन को धुलेंडी कहा गया। आगे चलकर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इस त्योहार को रंगों और प्रेम के उत्सव में बदल दिया। राधा रानी और गोपियों के साथ उनकी फूलों वाली होली और रंगों की लीला ने इस पर्व को हर दिल का चहेता बना दिया। तो दोस्तों, होली सिर्फ रंगों का खेल नहीं है। ये याद दिलाता है कि आपके जीवन में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर प्रहलाद जैसी अटूट श्रद्धा है तो आग भी आपका बाल बांका नहीं कर सकती। इस होली सिर्फ चेहरे पर रंग न लगाए, बल्कि मन की कड्डशवाहट को भी होलिका की आग में जला दें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।